नमस्कार भक्तों, भक्ति सागर ऋषा में आज आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि क्यों है महत्वपूर्ण। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पूजन विधि और नियम के क्या हैं कानून। पर उससे पहले अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब हम जानते हैं। आध्यात्मिक पथ पर प्रगतिशील साधकों के लिए नवरात्रि के त्योहार की अनुपम महिमा है। संपूर्ण वर्ष में आती शिवरात्रि साधक के साधना में प्रवेश करने का काल है, तो नवरात्रि उत्सव पूर्व नवीनकरण के अवसर की 9 राशियों हैं। प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्यों के माने कि नवरात्रि महत्वपूर्ण क्यों है, हम इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य है इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। वस्तुतः नवरात्र अतः शुद्धि का महापर्व है। आज वातावरण में चारों तरफ विचारों का प्रदूषण है। ऐसी स्थिति में नवरात्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अपने अंदर अपने भीतर की ऊर्जा को जगाना ही देवी उपासना का मुख्य प्रयोजन है। दुर्गा पूजा नवरात्र मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। चैत्र की नवरात्रि के साथ राम जन्म एवं राम राज्य की स्थापना का इतिहास है। इसी कारण इस नवरात्र का महत्व सर्वाधिक है। चैत्र नवरात्रि 2025 का आरंभ 30 मार्च से होगा और समापन 7 अप्रैल को रामनवमी के दिन होगा। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएंगी, जो बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों का संकेत है। भक्त कलश स्थापना, व्रत, दुर्गा पूजन, भजन कीर्तन और सात्विक आहार के साथ माध्यम से देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि चैत्र नवरात्र के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए पहली राशि में मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसीलिए संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र से नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरुआत होता है। आखिर क्यों मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि? सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन काल अश्विनी और चैत्र मास में जिन दिनों का आता है वे नवरात्रि कहलाती है। इन दिनों शरीर, मन और प्रकृति के विभिन्न घटकों में विशेष रूप से उल्लास भरा रहता है। वातावरण एक अजीब ही विशिष्टता व्याप्त रहती है। शरीर दबे हुए रोगों को निकालने का प्रयास करती है। इसीलिए इन दिनों रोग बढ़ जाते हैं। आयुर्वेदिक के इस अवसर को शरीर शोधन के लिए विशेष उपयोगी माना गया है। जीवनधारियों के मन में विशेष प्रकार की मादकता से भर जाते हैं। 9 दिन का व्रत उपवास प्राकृतिक उपचार के समतुल्य माना जाता है। इसमें प्रायश्चित के निष्कासन और पवित्रता की अवधारणा दोनों भाव है। नवरात्रि में लोग व्रत तो रखते हैं, पर नवरात्रि में व्रत का उद्देश्य क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि के समय प्रकृति में एक विशेष ऊर्जा होती है, जिसमें आत्मसात कर लेने पर व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। व्रत में हम कई चीजों से परहेज करते हैं, कई वस्तुओं को अपनाते हैं। आयुर्वेद की धारणा है कि पाचन क्रिया की खराबी से ही शरीर रोग होते हैं, क्योंकि हमारे खाने के साथ जहरीले तत्व भी हमारे शरीर में आते हैं। आयुर्वेद में माना गया है कि व्रत से पाचन प्रणाली ठीक होती है। व्रत उपवास का प्रयोजन भी यही है, इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित कर सके। उस समय हमारी सोच सकारात्मक रहती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे हम अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करते हैं। पतझड़ के बाद नवीन जीवन की शुरुआत, नई पत्ती और हरियाली की शुरुआत होती है। इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने के लिए हमें व्रतों का संयम नियम बहुत लाभ पहुंचाता है। नवरात्रि में कृषि संस्कृति को भी सम्मान दिया गया है। माना जाता है शुरुआत में पहली फसल जौ की थी, इसीलिए हमें इस प्रकृति माँ शक्ति को समर्पित करते हैं।
मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि हम नवरात्र क्यों रखते हैं, नवरात्रों के व्रत क्यों रखते हैं। तो इस साल आप भी नवरात्र का व्रत रख के इस ऊर्जा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय माता दी।